सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जुनवानी नवापारा में किसान की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि हत्या एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश के तहत की गई है और मामले में अन्य लोगों की भी भूमिका है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक आरोपी के बेटे को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस अधीक्षक सुमीर शर्मा ने परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा देते हुए कहा कि मामले की गहन विवेचना कराई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीबीआई जांच का निर्णय जिला स्तर पर नहीं लिया जा सकता है, जबकि नार्को टेस्ट न्यायालय की अनुमति के बाद ही कराया जा सकता है। क्या नाम है आपका? मोर नाम बलेश्वर टंडन, पिता तुलसीदास टंडन। अच्छा, वो आपके पिताजी के साथ जो हत्या हुई थी उसमें कितने आरोपी हैं, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? आरोपी तो एक से नहीं होगा, एक जने नहीं है, वो 2-3 जने मिल के मारे हैं सर। कौन कौन मारे होंगे? अब मोर परिवार के 2-3 लड़का है, क्या बोलते हैं, प्रदीप कुर्रे है, पवन कुर्रे और ओकर छोटे भाई गौतम कुर्रे, सब और सकराम, तीनों चारों जन मिल के मारे हो। अकेला के काम नो है सर। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? अकेला के तो डोकरा मारे च नहीं सके सर। मोर पिताजी हम मेहनती इंसान रही से 50 किलो बोरी ला खातू ला बो के खेत में लेके छींच के आ जाए, फिर लेके चल जाए, और डोकरा खेत में रेंगे नहीं सके, मेरे पार में कहाँ चल सकी, तो वो मारे च नहीं सके डोकरा। डंडा धर के वो चला थे खेत पार में, तो मोर पिताजी ला मारे नहीं सकती सो डोकरा। वो मन पूरा मिल के साजिश करके मारे हो। तो अभी आप मन एसपी कर आए रहो, तो का लगत है आगे आप मन ला अगर न्याय नहीं मिली? न्याय अगर ये मेरे से नहीं मिली तो हम ऊपर आऊ जाबो सर, लेकिन न्याय हमन ला चाहिए किसी भी हालत से। पीड़ित परिवार पहुंचे थे, उनके घर में किसी हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था और उनका कहना है कि और भी उसमें संदेह है उनका। क्या है सर पूरा मामला, जांच कहाँ तक पहुंचा, क्या है? जी, जुनवानी में एक हत्या का प्रकरण सामने आया था कुछ समय पहले। उसमें वो अंधा मैटर था जिसमें एक खेत में एक बुजुर्ग की लाश मिली थी, जिसपे उस समय के तत्कालीन एडिशनल एसपी मैडम मौके पे गए थे और पूरी टीम साइबर फॉरेंसिक सारी टीमें गई थी। पूरी जांच के बाद उस केस में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, जो पता चला कि उसका पड़ोस में खेत था, दोनों का 1 साल पहले मेड को लेकर विवाद हुआ था। तो इसमें उसकी गिरफ्तारी की गई और उसमें काफी आरोपियों की पता तलाश और भी की गई, लेकिन उसमें पता चला कि वो अकेले व्यक्ति ने उसने अपने बयान में बोला कि मैंने इस केस को अंजाम दिया, इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन आज पीड़ित परिवार मेरे पास आए थे, उन लोगों ने आके बताया कि सर इसमें और भी संभावित लोग हो सकते हैं। तो उनका कहना यह था कि कुछ जो संदेह कुछ लोगों पे वो जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि पीछे उनकी राजनीतिक तौर पे जो अपोजिट उनके जो लोग हैं उन पे संदेह जाहिर कर रहे हैं। तो हम लोग इस पॉइंट पे मैंने अभी थाना प्रभारी महोदय को और एसडीओपी महोदय को और सघनता से जांच करने के आदेश दिए। साथ ही साथ इस मुद्दे पे जो अपराधी गिरफ्तार हुआ है उसकी नार्को जांच के लिए भी माननीय न्यायालय से परमिशन लेके अग्रिम कार्रवाई होते हुए नार्को एनालिसिस करने के लिए भी आदेश दिए। देखिए, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और यदि कोई भी संदेह उनकी ओर से व्यक्त किया जा रहा है तो उस पर पूरे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाए। सर, सीबीआई जांच की भी मांग रखी, क्या जी, उनके आवेदन में था, तो उनको बताया गया कि सीबीआई जांच का निर्णय जो है एसपी कार्यालय स्तर पे नहीं होता है। इसमें उनकी दूसरी जांच नार्को एनालिसिस और अन्य चीजों की थी, तो उनको जो हमारे स्तर के कार्य हैं उसके लिए मैंने तुरंत निर्देश एडिशनल एसपी और डीएसपी और टीआई महोदय को जारी कर दिए और जल्द ही इसमें अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाएगा।